विद्यार्थियों, आज हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। कक्षा 12 से संबंधित प्रश्न 13वां है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक संबंध R प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। और R ऐसा संबंध है, पहला नंबर जो दिया है कि R एक ऐसा संबंध है जिसमें x जो है y से बड़ा है और x और y जो है नेचुरल नंबर हैं। यानी हमको x और y में एक ऐसा संबंध लेना है कि जो दूसरे से बड़ा हो। तो और इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न दिया है कि x और y में ऐसा संबंध है कि x और y दोनों का योग कितना है, 10 है। और तीसरा जो दिया है x और y किसी पूर्णांक का वर्ग है, x गुणे y जो है किसी पूर्णांक का वर्ग है। यानी अगर हम कहें 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, ये जो 9 है किसी पूर्णांक का वर्ग है। 9 चौको 36 जो है 36 क्या है, किसी पूर्णांक का वर्ग है। तो इनका जो x और y का जो गुणा है वो किसी पूर्णांक का वर्ग है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब यहाँ से अगला जो प्रश्न दिख रहा है कि x धन 4 y बराबर 10 और x y नेचुरल नंबर है। तो इसमें पता करना है कि कौन कौन से संबंध सतुल्य हैं, सम्मित और संक्रामक हैं। हम पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं, भाग 1 की तरफ। इसमें बोल रहा है कि x और y एक रिलेशन के अंतर्गत हैं जिसमें x जो है y से बड़ा है। अब यहाँ से देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो अवयव है ए वो रियल नंबर से है, और जबकि ये संभव नहीं होगा कि जो हमारे कोई भी समान संख्या दूसरे से बड़ी हो। क्या एक जो है एक से बड़ी होगी? क्या एक जो है एक से बड़ी होगी? क्या दो जो है दो से बड़ी होगी? इस तरह से इसमें स्वतुल्य संबंध का गुण नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सम्मित की। तो सम्मित में अगर ऐसा हो कि जो 3 है वो 2 से बड़ा हो, तो क्या 2 जो है 3 से बड़ा होगा? जो कि संभव नहीं है। अतः ये सम्मित भी नहीं है कि सम्मित में अगर 3 2 से बड़ा है तो 2 3 से बड़ा होना चाहिए। जो संबंध बता रहा है कि बड़ा होने का, तो वो गुण इसमें नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जो है सम्मित भी नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक में अगर हम देखते हैं कि जो संबंध है कि 3 जो है 2 से बड़ा है और 1 जो है 2 जो है 2 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। तो निश्चित रूप से जो 3 है 3 जो है वो 1 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार का जो संबंध बन रहा है, तो यह संबंध संक्रामक संबंध होगा। तो यानी अगर x बड़ा y वाला जो संबंध है, इसमें संक्रामक संबंध है। अब हम बी भाग की ओर जाते हैं। बी भाग में हम देखते हैं कि जो हमारा संबंध दिया हुआ है, संबंध क्या है कि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 10। तो हम लिखते हैं 1 9 ले लिए, 2 8 ले लिए, 3 7 ले लिए, 4 6 ले लिए, 5 5 ले लिए, 6 4 ले लिए, 7 3 ले लिए, 8 2 लिए, 9 1 है। तो इसमें देखते हैं कि क्या ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए 1 1 के बराबर होना चाहिए, 9 9 के बराबर होना चाहिए, 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, ऐसा होना चाहिए। यानी 3 का संबंध 3 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा समुच्चय बन रहा है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं इसके सममित के लिए।
तो यहाँ देखते हैं कि अगर 1 का 2 से है, 1 का अगर 9 से है तो क्या 9 का 1 से है? हाँ है। ये और ये जो संबंध है हमारा 1 का अगर 9 से है, 1 का 9 से है तो 9 का 1 से है। इसी प्रकार से 2 से 8 का है तो 8 का 2 से है, 3 का 7 से है तो 7 का 3 से है, 4 का। इस प्रकार से यह क्या है? सम्मित संबंध है। अब बात करते हैं कि संक्रामकता की। तो संक्रामकता में देखते हैं कि अगर 1 का 9 से संबंध है और 9 का 1 से संबंध है, इसमें दिया हुआ है ये है कि 1 का 9 से संबंध है और 9 का 1 से संबंध। क्या इसमें 1 का 1 से संबंधित अवयव है अथवा नहीं है? तो हम देखते हैं कि इसमें 1 का 1 से संबंधित अवयव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो संबंध है वह संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम भाग सी की बात करते हैं। भाग सी में हमारा जो प्रश्न था वह प्रश्न था कि x और y का जो गुणा है वह किसी पूर्णांक का वर्ग है। तो x और y का जो गुणा है तो किसी पूर्णांक का वर्ग है। तो हम यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण लेकर के। अगर हम ले लेते हैं एक संबंध ऐसा एक कि 1 2 2, तो अगर इनका 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 का वर्ग होगा निश्चित रूप से। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग होगा। 3 का 3 से करेंगे तो होगा। इसी प्रकार से अगर हम एक और ले लेते हैं कि 4 का 9 से गुणा करेंगे, 4 का 9 से गुणा करेंगे और 9 का 4 से गुणा करेंगे, तो इसमें देखा जा रहा है कि दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है? 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, जो कि 6 का पूर्ण वर्ग है। और इसमें ये देखा जाए 1 का वर्ग 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 का वर्ग आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 का वर्ग यानी 4। तो इस प्रकार से यह स्वतुल्य है। पहली जो कंडीशन है वो फॉलो करता है, स्वतुल्य है। दूसरी भी फॉलो करता है। दूसरी में क्या है कि यह सममिति है। अब बात करते हैं तीसरी की। क्या तीसरी फॉलो करता है? अर्थात अगर 9 का 4 से है और 4 का 9 से है, 4 का 9 से है और 9 का जो है 4 से है, तो क्या 4 का 4 से है? हाँ है, क्योंकि 4 का 4 में वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, जो कि 4 का ही वर्ग है। तो इस प्रकार से यह जो संबंध है वो संक्रामक का गुण भी रखता है। इस प्रकार से यह संबंध जो है भाग सी का जो संबंध है, यह संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों प्रकार का संबंध है। अब बात करते हैं भाग डी की। भाग डी में प्रश्न क्या है? प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न यह है कि x धन 4y बराबर 10। तो हम यहाँ से x और y के मान क्रमशः निकाल लेते हैं, यानी x धन 4y बराबर 10। तो x धन 4y बराबर 10। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी? x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y। 10 माइनस 4y अगर हम करेंगे तो यहाँ से देखते हैं कि हमको जो मान मिल रहा है, अगर 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा 6 मिलेगा, 1 रखने पर 6, 2 रखने पर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा।
यहाँ हम गुणा करके देख लेते हैं कि क्या मिलता है हमको। अगर हम इसमें जो हमको मान प्राप्त हुआ है x बराबर 10 माइनस 4y, x बराबर 10 माइनस 4y। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि y की जगह पर 1 रखेंगे तो x बराबर हमको मिलेगा 10 माइनस 4 एक कम 4 और ये मिलेगा 6। इसी प्रकार से अन्य मान रखते हैं तो हमको 1 रखने पर 6, 2 रखने पर 2 मान प्राप्त होता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसमें 1 रखने पर 1 मिलता है, नहीं मिलता है। 2 रखने पर 2 ज़रूर मिलता है ना। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह जो संबंध है यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सममित की। तो सममित में जो है एक मान रखने पर y का हमको 6 मान प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये हम क्या रखें कि 6 रखें, इसमें y की जगह पर 6 रखने पर 4 24 ये माइनस में मान प्राप्त होता है जो कि नेचुरल नंबर से बाहर है। तो इस प्रकार का इसमें संबंध नहीं होगा, तो जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार से सममित संबंध नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामकता की। तो संक्रामकता क्या होता है कि अगर x का मान हम क्या रखें, y का मान 1 रखने पर 6 मिलता है, 2 रखने पर 2 मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह संबंध जो है संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि यह संबंध यहाँ दिया है कि यह संबंध संक्रामक है, जो कि पूर्णतः गलत है, एक मिस्टेक है। यह संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि अगर 6 का 1 से संबंध है और 1 का तो इसमें 6 से संबंध है नहीं, तो इस प्रकार से संबंध संक्रामक भी नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, एक ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो किंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। सममित हो, सममित का मतलब क्या है? सममित का मतलब कि अगर 2 का 3 से संबंध है और क्या है, तीन का 2 से संबंध है, तो ऐसा जो संबंध है वो क्या कहलाता है? सममित संबंध कहलाता है। तो बोल रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो किंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक है। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।